अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद, यौम तासीस आंध्र प्रदेश की तकरीब से चीफ मिनिस्टर का खिताब। खैरताबाद में चीफ मिनिस्टर ने ₹1 किलो चावल स्कीम का किया आगाज। रियासत की तरक्की तेलुगु देशम की मरहून मिन्नत, NTR ट्रस्ट भवन में यौम तासीस तकरीब से चंद्रबाबू नायडू की मुखातिबत। यौम तासीस के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज, कई सरकारी दफातर पर सियाह परचम लहराए गए। अलहदा तेलंगाना के लिए कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की भूख हड़ताल का आगाज। यौम तासीस के मौके पर पुलिस की सख्त चौकसी, जगह जगह तलाशियां। मुक़द्दस फरीज़ा हज के लिए लाखों फर्जंदान तौहीद मक्का मौज़ूमा पहुंच गए। और जिला वरंगल के महबूबाबाद में अजदहे से सनसनी। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने NTR स्टेडियम में यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों को तालीमी और माशी सतह पर मुस्तहकम करने के लिए उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अनक़रीब शमसाबाद एयरपोर्ट के करीब हज हाउस की नई इमारत तामीर की जाएगी। इस इमारत में अक़लियती नौजवानों को रोज़गार के मुख्तलिफ कोर्सेस की तरबियत भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत तेलंगाना एहतजाज के दौरान इलाक़ा तेलंगाना में जिन फलाही स्कीमात का अहाता नहीं कर पाई थी, उसका अहाता रचावंडा प्रोग्राम के दूसरे मरहले के दौरान करेगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत रचावंडा, राजीव युवा किरण और दीगर प्रोग्रामों का आगाज़ कर चुकी है। उन्होंने कहा कि किसानों को सूद से पाक खर्च फराहम किया गया है और दिसंबर के अवाखिर तक 1,16,000 मुलाजिमतों की फराहमी का एलामिया जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम के तमाम तबक़ात तक फलाही प्रोग्रामों को पहुँचाने के इक़दामात करेगी। నిరుపేదలకు ఈ పథకాలు ఫలాలు అందించడానికి అందరి సహకారంతో కృషి చేస్తున్నాం. ఎవర అండలేని రాజకీయ బలము లేని ఇంతవరకు ఎటువంటి సంక్షేమ ఫలాలు అందని అత్యంత నిరుపేదలకు సంక్షేమ ఫలాలు అందించడమే రచ్చబండ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం. మొదటి దశ రచ్చబండ కార్యక్రమంలో 2,500 కోట్ల రూపాయలతో 26 లక్షల మంది లబ్ధి చేకూర్చడం జరిగింది. ఈ విడత రచ్చబండ కార్యక్రమంలో 3,500 కోట్ల రూపాయలతో 35 లక్షల కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూర్చడం జరుగుతుంది. 2 విడతలుగా చేపట్టిన రచ్చబండ కార్యక్రమంలో భాగంగా 30 లక్షల మందికి రేషన్ కార్డులు, 8 లక్షల మందికి పెన్షన్లు, 10 లక్షల మందికి ఇండ్లు మంజూరు చేయటం జరిగింది. సకల జనుల సమ్మె కారణంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో నిర్వహించలేకపోయిన ఇంద్ర జలప్రభ రైతు మహిళా సదస్సులను ఈ విడత రచ్చబండ కార్యక్రమంలో చేపట్టడం జరుగుతున్నది. మొత్తం తెలంగాణ ప్రాంతంలో 1,300 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో 55 లక్షల మందికి లబ్ధి చేకూర్చడం జరుగుతుంది. నిరుపేదలకు సంక్షేమ ఫలాలు. चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने खैरताबाद में ₹1 किलो चावल स्कीम का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रचावंडा प्रोग्राम के दूसरे मरहले के दौरान 2 करोड़ 26 लाख नए राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि हैदराबाद में भी राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1 रुपया किलो चावल स्कीम के आगाज का मकसद गरीब अफराद को खुराक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि रियासत की माशी सूरत हाल की अबतरी के बावजूद ये स्कीम शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए 16,000 रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे और इसका एलामिया दिसंबर में जारी किया जाएगा। इस प्रोग्राम को उद्योग यात्रा का नाम दिया गया है। इधर जो आए सो बहनों को भी अस्सलाम वालेकुम। पूरों को हैदराबाद में जो गरीब लोग हैं उन लोगों को पूरों को चावल देने के लिए पहले 2 रुपए देते थे, अब तो 1 रुपए से चावल आज से नवंबर 1 तारीख से 1 रुपए चावल देने वाले हैं। हैदराबाद सिटी में 1,68,000 ఏమంటారు 1,68,000 एप्लीकेशन नया रेशन कार्ड के लिए आए सो है। ये नया रेशन कार्ड 15 तारीख तक पूरा किनको देना है, किनको गरीब है वो पूरों को ये 15 तारीख तक वो देने के लिए हर जो काम हकदारों को देने के लिए इधर से शुरू जो कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उनके ताकत से उनके आशीर्वाद से अपन पूरों को गरीब लोगों को पूरों को चावल 1 रुपए देने का जो कार्यक्रम इधर से शुरू कर रहे सो है, इंशाअल्लाह पूरों को मिलना बोल के ये महीने आकर तक पूरों को मिलने के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर रहे। उसके बाद घर के लिए भी एलिजिबिलिटी हैदराबाद में 1,25,000 लोगों को नया घर चाहिए हैदराबाद में बोल के उतना जमीन 1,25,000 घर के लिए जमीन के लिए ढूंढ रहे हैं। जरूर जल्दी ये घरों का भी कार्यक्रम जो है जल्दी करेंगे बोल के और एक बार बोल के जो ये आज आए सो है हर जो इधर से 1 रुपए चावल देने का कार्यक्रम पूरा आंध्र प्रदेश में इधर से शुरू कर रहे सो है। बहुत गर्व का कार्य है। जो गरीब लोगों को है उनको तीन भोजन के लिए हर रोज 3 टाइम जरा माफी करना सीख रहा हूं अभी पब्लिक में बात करना 3 बार खाना खाने के लिए कुछ दिक्कत नहीं होना बोल के ये कार्यक्रम इधर से शुरू कर रहे बोल के तुम्हारा पूरा आशीर्वाद चाहिए बोल के इधर से बोल के मैं खुदाफिज। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में यौम तासीस आंध्र प्रदेश के मौके पर आर्ट्स कॉलेज से रैली निकालने तलबा की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया, जिसके बाद तलबा ने पुलिस पर संगबारी कर दी। बताया जाता है कि तेलंगाना के हामी कोंडा लक्ष्मण बापूजी की दिल्ली में भूख हड़ताल की तायद में तलबा रैली निकालना चाहते थे, ताहम पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद बरहम तलबा ने पुलिस पर संगबारी कर दी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में हालात कशीदा बताए जाते हैं। विशाखापट्टनम में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के हामियों ने बीजेपी कायदीन को पोटी श्रीरामुलु के मुजस्सिमे पर गुल्हाए अकीदत से रोक दिया और वापस जाओ के नारे लगाए। बीजेपी कायदीन पोटी श्रीरामुलु के मुजस्सिमे पर गुल्हाए अकीदत पेश करने के लिए आए थे। इस मौके पर पुलिस ने मुत्तहदा आंध्रा के हामियों को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के हामी कोंडा लक्ष्मण बापूजी ने नई दिल्ली के राजघाट में अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए अपनी भूख हड़ताल का आगाज कर दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ शख्सियतों ने भूख हड़ताली कैंप पहुंचकर उनसे यगानगत का इजहार किया। तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर में यौम तासीस आंध्र प्रदेश तकरीब मनाई गई। पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने पोटी श्रीरामुलु के पोर्ट्रेट पर फूल मालाएं चढ़ाईं।
इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की तेलुगु देशम की मरहून मिन्नत है। उन्होंने कहा कि तेलुगु अवाम की इज्जत नफ्स के लिए एनटीआर ने तेलुगु देशम पार्टी कायम की थी। यौम तासीस आंध्र प्रदेश के खिलाफ जिला वरंगल के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया। कई दफातर पर तेलंगाना के हामियों ने सियाह परचम लहराए। तेलंगाना के कई अजला में आज यौम सियाह मनाया गया। तेलंगाना के हामियों ने कई दफातर पर सियाह परचम लहराते हुए यौम तासीस आंध्र प्रदेश का बाइकआउट किया। जिला मेदक के संगारेड्डी में आरडीओ दफ्तर पर भी सियाह परचम लहराया गया। जिला खम्मम के कोत्तागुड़म में भी सियाह परचम लहराते हुए यौम तासीस आंध्र प्रदेश का बाइकआउट किया गया। अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए साबिक रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने अपनी भूख हड़ताल का आगाज कर दिया है। जिला नलगुंडा के तेलंगाना चौक पर इस भूख हड़ताल का आगाज किया गया है। टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव, सदरनशीन तेलंगाना सियासी मुश्तरिका मजलिस अमल प्रोफेसर कोदंडाराम के अलावा तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसी कायदीन और दूसरों ने कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की इस भूख हड़ताल की तायीद की है। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने वाज़ेह कर दिया है कि अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। यौम तासीस आंध्र प्रदेश के मौके पर रियासत भर में पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी इख्तियार की गई थी। सिक्योरिटी के वसी इंतजामात किए गए थे। पुलिस की जानिब से जगह जगह तलाशियां ली गईं। एनटीआर पार्क जहां पर यह तकरीब मुनक़िद की गई थी को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। मुक़द्दस फरीज़ा हज के लिए लाखों फर्जंदान तौहीद मक्का मौज़मा पहुंच गए हैं। अरकान हज का आगाज 8 ज़िलहज से होगा। आज़मीन अरफात में हफ्ते को जमा होंगे। इसी दौरान ये भी बताया गया है कि इस साल हज के दौरान निहायत असरी हेलीकॉप्टर्स आज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ व सलामती को यकीनी बनाने में मदद करेंगे। अगर कोई आज़िम ज़ख्मी हो जाए तो उसे बाहर निकालने के लिए ये हेलीकॉप्टर्स तैयार रहेंगे। मक़ामात मुक़द्दसा की 24 घंटे फ़ज़ाई निगरानी भी की जाएगी। जिला वरंगल के महबूबाबाद में एक शख्स के मकान में अज़दहा पाया गया। बताया जाता है कि मुकामी शख्स बाबूराव के मकान में ये अज़दहा पाया गया, जिसके बाद मकीन और अवाम खौफजदा हो गए। इस वाक़े की इतला महकमा जंगलात के अहदेदारों को दी गई, जिन्होंने इस अज़दहे को पकड़ लिया। सदरनशीन तेलंगाना सियासी मुश्तरिका मजलिस अमल प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि आज ही के दिन तेलंगाना का आंध्रा में इंज़िमाम अमल में लाया गया था और आज ही के दिन से तेलंगाना के साथ नाइंसाफियों का आगाज किया गया। उन्होंने अवाम से अपील की कि सियाह बैचेस लगाकर यौम तासीस तकारीब का बाइकआउट किया जाए। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि पुरअमन तौर पर एहतजाज करने वालों के खिलाफ पुलिस की ज़्यादती के संगीन नताइज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत इसकी ही जिम्मेदार होगी। निज़ाम दक्कन को डिक्टेटर करार देने तेलुगु देशम कायद एम नरसिम्हलू के बयान की टीआरएस ने मजम्मत की है। सदर टीआरएस अक़लियती सेल महमूद अली ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी के कायदीन बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि साबिक़ रियासत हैदराबाद दक्कन की हर शुबे में तरक्की के लिए निज़ाम दक्कन ने कई कारनामे अंजाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि निज़ाम दक्कन के दौरे हुकूमत में यहाँ तालीमी इदारे, ज़ख़ायर-ए-आब और कई अहम इमारतें तामीर की गईं। महमूद अली ने निज़ाम दक्कन के खिलाफ बयान पर तेलुगु देशम कायद को संगीन अवाक़िब का इंतबाह दिया। रुकन पार्लियामेंट कड़प्पा वाईएस जगनमोहन रेड्डी की पुरसा यात्रा जिला गुंटूर में 16वें दिन में दाखिल हो गई है। अवाम की जानिब से उनका शानदार खैर मकदम किया गया। जगनमोहन रेड्डी ने इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर साबिक़ चीफ मिनिस्टर आन जहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के मुजस्सिमों की नकाब कुशाई अंजाम दी और वाईएसआर की हलाकत के बाद सदमे से फौत होने वाले अफराद के अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर अवाम से खिताब करते हुए मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया।
विशाखापट्टनम बीच रोड को आलूदगी से पाक रखने के लिए सुबह 5 बजे से 8 बजे तक गाड़ियों की आमद पर इम्तना आयद कर दिया गया है। इन 3 घंटों के दौरान इस सड़क पर साइकिल इस्तेमाल की जा सकती है। अहदेदारों ने बताया कि इस अहम इक़दाम का मकसद आलूदगी को कम करना है। इस फैसले का अवाम ने खैर मकदम किया है। कलेक्टर विशाखापट्टनम लव अग्रवाल और कमिश्नर बल्दिया रामंजुलू के अलावा दूसरों ने सुबह के औकात में इस अहम सड़क पर साइकिल चलाई और राहगीरों को इसकी तरगीब दी। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने दौलत मुश्तरका ममालिक के इजलास को मुल्क के लिए काबिल इत्मीनान करार दिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के परथ में दौलत मुश्तरका इजलास में हिंदुस्तानी वफ्द की क़यादत की। हिंदुस्तान वापसी के दौरान तैयारे में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने इजलास में हुए पेचीदा मज़ाकरात और उसके नताइज की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि इजलास में हिंदुस्तान का मकसद तरक्याती एजेंडे पर तवज्जो मरकूज करना और दहशतगर्दी जैसे मौजू पर मुल्क का मौक़िफ़ पेश करना था। लीबिया के अबूरी हुक्मरानों ने अब्दुल रहीम काक को अबूरी हुकूमत का सरबराह मुंतखब कर लिया है। जनाब अब्दुल रहीम एक दानिश्वर हैं। दूसरी तरफ नाटो ने 8 माह से जारी फिजाई मुहिम खत्म कर दी है। नाटो की फौजों ने मोहम्मद क़ज़ाफ़ी को माज़ूल किए जाने में अहम रोल अदा किया था। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान धोनी और ओलंपिक मुकाबलों में निशानाबाजी में सोने का मेडल हासिल करने वाले अभिनव बिंद्रा को आज मुल्क की टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का एजाजी रुतबा अता किया जाएगा। वजारत दिफा की जानिब से ये एजाज खिलाड़ियों को उनके कारनामों के सिले में दिया जाता है। झारखंड के पालामू में खवातीन ने बाहमी ताउन से एक ऐसे बैंक का आगाज किया है जिसमें खातेदार सिर्फ खवातीन ही हैं। इन खातेदार खवातीन को बैंकिंग खिदमात पर किसी भी मुश्किल सूरत हाल का कोई सामना नहीं है। मुकामी खवातीन के लिए ये बैंक किसी तोहफे से कम नहीं है। इस बैंक में तमाम अरकान स्टाफ भी सिर्फ खवातीन ही हैं। आम बैंक की परेशानियों से बचने के लिए मुकामी खवातीन ने ये बैंक कायम किया है जिसे खवातीन ही चलाती हैं। इसी के साथ ही खबर दोपहर यहीं खत्म होती है। खुदा हाफिज।